जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में आज चर्चा होगी। एएसयू का रिजल्ट क्यों चुनाव बाद लोग चाह रहे हैं कि आयोग चाह रहे हैं, इसकी चर्चा होगी। और शिक्षा आयोग कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती की बात हो रही ताकि जो है परीक्षा हो सके समय से। यूपी बोर्ड रिजल्ट की जल्द ही घोषित होगी, इसकी बात होगी। चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे इस प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ बात होगी जेईई 2018 रिजल्ट और मंडी रिजल्ट को लेकर के। और पेपर छपने की मशीन जो है अब लखनऊ में। इन तमाम तरह की खबरों पर चर्चा की जाएगी जो टीजर्स में दिख रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है, जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है, फिर उनको ज़िंदगी में कहाँ फुर्सत होती है। तो देख लेते हैं कि करके खबरें। सबसे पहली खबर की चर्चा करते हैं। शिक्षा आयोग को लेकर के जो है कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती की कवायद तेज हो गई है। सभी सदस्यों का कार्यकाल समान होने पर आयु के आधार पर अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपे जाने का है प्रावधान। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को कवायद शुरू हो गई। सदस्य तथा अफसर इस बारे में खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आयोग के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ताकि आयोग में भर्ती प्रक्रिया की गति दी जा सके। आयोग में स्वीकृत सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। अब इन्हीं 12 सदस्यों में से आयु के आधार पर अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा जाएगा। कार्यकाल का ड्यूरेशन 3 वर्ष जो होता है उसके आधार पर और आयु के आधार पर कार्यालय आने की उम्मीद है। आयोग के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में अब चुनाव बाद ही अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कही जा रही है। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की भी चर्चा शुरू हो गई। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि जितने भी 12 सदस्य तो आना था वो आ गए हैं। अब अध्यक्ष को लेकर के जो है इस तरह से कार्य, क्योंकि अध्यक्ष योग्य मिले नहीं, इसलिए 25 दिन का टाइम दिया गया। इन्हीं के बीच में तो बहुत सारा काम रहेगा, तब तक जो है कार्यकारी अध्यक्ष से काम लिया जाएगा ताकि प्रक्रिया आगे बढ़ सके। अभी खबरों की माने तो जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कुल मिला के जो है एग्ज़ाम कराने में अगस्त माह लग जाएगा। इम्पॉर्टेंट तौर पे आप जान लीजिए, इसके पहले विज्ञापन जो है या परीक्षा का कोई कार्य नहीं कर पाएगा आयोग, क्योंकि भारी भरकम जिम्मेदारी इसके ऊपर थोपी गई है और इतनी सारी जिम्मेदारियों का ग्रहण करने के लिए जो है काफ़ी तेज़ी से कार्य करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगस्त माह में ही जो है परीक्षा का शेड्यूल जारी हो सकता है कि परीक्षा अगस्त में होगी कि सितंबर में होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं चुनाव के चलते CUT UG में कोई बदलाव नहीं। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET UG परीक्षा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 15 से 31 मई के बीच होगी। इस अवधि में 2 तारीखें 20 और 25 मई चुनाव के दिन पड़ रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है डेट शीट जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग कहीं भी चलती हुई प्रक्रियाओं पर रोक लगाने की बात नहीं करता। निर्वाचन आयोग का सिर्फ एक फंडा होता है कि किसी प्रकार से राजनीतिक पार्टियां लाभ का कोई कार्य न कर सकें जिससे उनको लाभ मिले। तो लाभ का यदि कार्य होता है, जैसे कोई नई वैकेंसी आती तो उन्हें लाभ मिल सकता है, लुभावने ऑफर देके सरकार जो वोट ले सकती तो इस पर निर्वाचन आयोग रोक लगाता है। तमाम तरह की इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाती, न कि जो प्रक्रिया चल रही है उस पर निर्वाचन आयोग जो रोक नहीं लगाता है। इसीलिए जो है एएसयू के रिज़ल्ट को मार्च माह में इम्पॉर्टेंट आयोग को दे देना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रतियोगी छात्रों का जो है 4 साल से नुकसान तो हुआ, बट अब ना हो। इसलिए जो है अगर आयोग इन मार्च माह में जो कोई संभावना यही है कि रिजल्ट जो है मार्च में देने की कवायद शुरू कर सकता है UPSSC। यदि फिर भी अगर इसमें कुछ थोड़ा लेट लतीफ़ी करता है तो आपके पास जो राइट है वो सोशल मीडिया है, पत्र है, इसके माध्यम से आयोग को आप ज़रूर भेजें, क्योंकि आयोग का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को 4-4-5-5 साल तक जो लटकाए रखे महज कुछ कामों को लेकर के। तो DB होने के बाद जो है एएसयू के परिणाम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आयोग जारी कर सकता है। वहीं जो है जेईई रिजल्ट और मंडी का रिजल्ट, ये भी रिजल्ट जो है आयोग जारी कर सकता है। निर्वाचन आयोग इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई रोक जो है नहीं लगाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही जिसमें जो है सरकार को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया प्रोसेस में है। तो प्रोसेस में होने वाली प्रक्रिया को जो अगर कहीं थोड़ा बहुत इशूज़ होगा तो निर्वाचन आयोग से अनुमति जो आयोग के अध्यक्ष लेकर के आगे की प्रक्रिया कर सकते, अगर नीयत सही रहेगी तो इसलिए आयोग की मंशा के ऊपर सवाल ना उठे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आयोग इस पर निर्णय लेकर के जो परिणाम को जो है जारी कर दे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है, नए संस्थान में भी चला सकेंगे नया 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कोर्स। ये बात हो रही देश में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE द्वारा संचालित किए जा रहे 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा प्रोग्राम पाठ्यक्रम नए संस्थान में भी प्रारंभ कर सकते हैं। NCTE ने ITEP कि पायलट प्रोजेक्ट के चौथे चरण में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित बहुविषयक संस्थानों में इस कोर्स संचालन के लिए आवेदन भी मांगे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ।
वहीं सप्ताह में यूपी बोर्ड का रिजल्ट संभव। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है। हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं 22 फरवरी से 9 मार्च चली थीं। 31 मार्च तक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का समय निर्धारित है। बोर्ड की तैयारियों को देख रिजल्ट की तिथि को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड सचिव दीपिकांत शुक्ल ने बताया कि हाई स्कूल में जो कितनी, इंटर में इतनी पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है, तो अप्रैल के जो है सेकेंड पखवाड़े तक जो है ये परिणाम जारी करने की, थर्ड वीक तक जो है जारी करने की तैयारी में है यूपी बोर्ड। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात से राजू ने भर्ती का पेपर किया था शेयर। बात हो रही उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कराने में प्रयागराज के 2 नकल माफियाओं ने अहम भूमिका निभाई। सराय ब्रिज से अभिषेक शुक्ल की एसटीएफ ने जेल भेज दिया, लेकिन दूसरा मेजा का राजू ने अभी फरार है। सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण का खुलासा करने वाले मेरठ एसटीएफ के प्रभारी सीओ ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि राजू नैन और रवि अत्री सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण में फरार हैं। दोनों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। वहीं गुजरात में बैठकर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर बेचता रहा राजू। इस प्रकार के जो है पुलिस भर्ती पेपर जो है आउट किया गया था, यानी कि लीक किया गया था। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने ईओ से पेपर लीक के मांगे ठोस सबूत, यानी कि ठोस सबूत अगर ईओ के माध्यम से मिल जाता है तो फिर बीपीएससी इस पर पुनः निर्णय ले सकता है परीक्षा निरस्त हो कि नहीं हो। अभी फिलहाल परीक्षा को निरस्त करके लेने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया बीपीएससी के द्वारा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3.0 के प्रश्न पत्र लीक को लेकर के अब आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू और बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी आमने सामने हो गए हैं। बीपीएससी ने ईओ से ठोस साक्ष्य, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने के संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग की। इसके बाद आयोग परीक्षा को लेकर के कोई निर्णय लेगा, तो इंतजार करिए। जैसे ही ठोस साक्ष्य आ जाएंगे तो तरल तौर पर रिजल्ट जो है उसको जो है परीक्षा को कैंसिल कर देगा बीपीएससी। अभी तक खबरों में यही है कि बीपीएससी अभी तक निर्णय जो है नहीं ले सका। आशंका यही है कि निर्णय भी न ले पाए क्योंकि निज़ाम बदल चुका है। वहीं लगातार पेपर लीक, निजी हाथों में छपाई से उठे सवाल। अब जो है पेपर की छपाई जो होगी वो लखनऊ में करने की बात हुई। 2018 में सिक्योरिटी प्रेस में छपाई का रखा गया था प्रस्ताव, नहीं बनी थी बात। लखनऊ में जल्द सिक्योरिटी प्रेस बनेगा, प्रयागराज के लिए भी दबाव है। तो भर्ती परीक्षाओं के पेपर के अलावा सरकार की ओर से कई गोपनीय दस्तावेज भी निजी प्रेस में छपवाए जाते हैं। इससे इनकी गोपनीयता को लेकर सवाल बनता रहता है। हालांकि मुद्रालय के अफसरों का कहना है कि जल्द ही इस तरह की शिकायतों से राहत की उम्मीद है। अफसरों का कहना है कि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो उम्मीद है तो लखनऊ में सिक्योरिटी प्रेस की स्थापना 1 साल में हो जाएगी। तो 1 साल के पहले तो अभी प्रक्रियाएं चलेंगी उसी तरह जैसे चल रही हैं। बस इसको लेकर के सरकार जो चाक चौबंद तरीके से जो है करे ताकि कहीं से पेपर लीक की संभावना न बन सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो एसओ और जेई और 2018 मंडी रिजल्ट वाले जो है इस चीज़ को ध्यान दें कि परिणाम को लेकर के जो मन में संशय चल रहा है वो लाजमी है, क्योंकि इतनी प्रक्रियाएं इतनी लेट लतीफ़ी के साथ जो आयोग कर रहा है, लेकिन प्रतियोगी छात्रों का कहीं से नुकसान न, इसलिए चैनल के माध्यम से जो भी छोटी बहुत सुगबुगाहट की चर्चा होती है वो आप तक डिलीवर किया जाता है। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पर करते समाप्त। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।